वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। ठीक है, रट गया है ना मेरे बच्चों को भी ये डायलॉग कि सर ने शुरू में यही बोलना है। चलिए, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था। ओके, और मैंने उसमें आपको टेबल बनानी सिखाई थी जिससे हम निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट एक्स्ट्रा आया है, कितना रिफंड करना है, कितना अलॉटमेंट में एडवांस जाएगा, कितना फर्स्ट कॉल में जाएगा, नहीं जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, प्रैक्टिस करते हुए वैसे ही एक और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, इस चैप्टर में अकाउंट से ज़्यादा लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, सॉल्व तो फटाफट हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। टाइनी टॉयज लिमिटेड इशूड ₹10 lakh shares of 100 each, ₹10 lakh shares of 100 each, which means 10,000 shares of ₹100 each, right? At a premium of ₹20 for subscription as payable plus 20, यानी कि शेयर कितने का हो गया? 120 रुपीज का हो गया। ओके, वो कह रहा है 10 रुपए हमने लेने हैं एप्लीकेशन पे, लिखते जाएंगे साथ साथ, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट पे ₹40 एंड 10 प्रीमियम, तो ये आ जाएगा 40 + 10 और बचा कुचा आ जाएगा यहाँ पे 50 + 10। लीजिए, यानी कि 10 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये आ रहा है। ओके, ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन, ध्यान से पढ़ने वाली लाइन है, were to be applied towards amount due on allotment and overpayments on application exceeding amount due on allotment was to be written। वो कह रहा है अगर किसी के पैसे ज्यादा आए हैं तो उसमें से अलॉटमेंट काट लो, अगर उसके पैसे इतने ज्यादा आए हैं कि अलॉटमेंट के बाद भी उसके पैसे बच रहे हैं तो वो वापस देने हैं। फर्स्ट कॉल में वो पैसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस लाइन का ये मीनिंग है। ओके, आगे कह रहा है इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, यानी कि 13,000 की एप्लीकेशन ज्यादा आई है। इस क्वेश्चन में सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनको लगता है 13,000 की एप्लीकेशन आई है, 10 थे 13 की आ गई। नहीं बच्चों, 10 थे 13 की ज्यादा आई है, विच मीन्स 23,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। बात समझ में आ गई? जिसके फोन बज रहे हैं साइलेंट कर लो। आगे कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। All the money due on allotment and final calls were duly received. Pass the necessary journal entry the books to record the above transaction. Also prepare company's balance sheet on completion of the above transaction. Okay, चलिए, अब बुक की हमें ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, टेबल बनाते हैं हम फिर से। क्या होता है? शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं इसको। ओके, मनी रिसीव्ड, ओके, एप्लीकेशन मनी, एक्स्ट्रा मनी कह लो, एक्सेस मनी कह लो, कुछ भी कह लो। ये कोई स्ट्रक्चर टेबल नहीं है, ये हम अपने लिए बना रहे हैं, विच इज़ अ वर्किंग नोट। बात समझ में आ गई, इसलिए आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, अलॉटमेंट मनी एंड बैंक। फर्स्ट कॉल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसने कह दिया कि अलॉटमेंट के बाद अगर कुछ बच जाए तो क्या कर दो? वापस दे दो। ठीक है, चलिए, वो कह रहा है 12,000 जिसने मांगे थे उसको हमने कितने दिए हैं? 1,000। 2,000 जिसने मांगे थे उसको हमने कुछ नहीं दिया। एक बंदा और रह गया, यानी कि क्योंकि टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी? 23, जिसको हमने कितने देने? 10। तो आप डिफरेंस देखोगे तो दोनों तरफ 9,000 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसने 9,000 मांगे थे और उसको 9,000 दे दी। बात समझ में आ गई? अब मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड हमेशा कैसे होती है? दिस इनटू एप्लीकेशन मनी। ओके, यानी कि 12,000 पे 10 रुपीज़ भेजे होंगे इसने, 1,20,000 रुपीज़, इसने 20,000 रुपीज़, इसने 90,000 रुपीज़। इसका कर दो टोटल 2,30,000
30,000 रुपीज़, और यहीं से बन जाएगी हमारी पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके बच्चों, अब वो कह रहा है इसको एडजस्ट करो, इसको शेयर कितने दिए 1000, अब 1000 इंटू 10, ये बनेगी इसकी एप्लीकेशन 10,000, इसको शेयर्स दिया ही नहीं, एप्लीकेशन बनेगी नहीं, इसको शेयर 9,000 दिए तो इसकी एप्लीकेशन कितनी बनेगी 90,000, फिगर आ गई 1 लाख। सेकेंड एंट्री शुरू कर देते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने आए थे 2,30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 1 लाख। ओके, अब आ जाओ एक्सेस मनी है, हाँ है 120 में से 10, यानी कि एक्स्ट्रा कितने हो गए 1,10,000। क्या एक्स्ट्रा है, हाँ है, सारे ही एक्स्ट्रा है, इसको तो पैसे ही नहीं दिए बेचारे, शेयर्स ही नहीं दिए बेचारे को, इसके कोई एक्स्ट्रा नहीं है, इसका टोटल करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं होता। अब वो क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा मनी से अलॉटमेंट काट लो, पर मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं, अलॉटमेंट काटने से पहले चेक करो उसकी अलॉटमेंट बनती कितनी है। कभी ऐसा होगा कि एक्स्ट्रा मनी ज्यादा होगी, कभी ऐसा होगा अलॉटमेंट ज्यादा होगी, कभी ऐसा होगा दोनों इक्वल होगी। 3 केस बन सकते हैं, या तो एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट से ज्यादा होगी, या एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट से कम होगी, या एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट के इक्वल होगी। आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, एक्सेस मनी एंड अलॉटमेंट मनी। किसको कंपेयर करना है, एक्सेस मनी एंड अलॉटमेंट मनी, और लिखनी कौन सी है, जो दोनों में से कम हो। बात समझ में आ गई। अब इसका चेक करेंगे, अलॉटमेंट मनी कितनी बनेगी, 1000 शेयर्स पे 50 रुपीज, कितनी हो गई 50,000। एक्स्ट्रा कितने हैं 1 लाख, दोनों में से कम क्या है 50,000, 50,000 लिख दो। इसके तो पैसे ही वापस करने हैं क्योंकि शेयर्स नहीं दिए, इसका कुछ है ही नहीं, टेंशन ही खत्म। अब क्या हो गया, इसके हमारे पास कितने एक्स्ट्रा आए थे 110, अलॉटमेंट कितनी कट गई 50, कितने पैसे बचे 60। चाहे तो फर्स्ट कॉल पे डाल सकते थे, पर उसने स्पेसिफिकली कह दिया कि वापस कर दो, तो वापस कर देंगे। एंट्री क्या आ जाएगी, यहां से एंट्री बन जाएगी, ये लो जी, जो जो एक्स्ट्रा बना है वो लिख दो। शेयर अलॉटमेंट में चले गए आपके 50,000, और बैंक में चले गए फिर से आपके 80,000। आपका 230 का हिसाब पूरा हो गया। बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई है तो कुछ पूछो। बस ये 2 ही एंट्री थी मेन तो करने वाली, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सॉरी इस क्वेश्चन में। चैप्टर में तो बहुत कुछ है। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू, कितने पैसे हैं अलॉटमेंट पे 50 रुपीज, कितने शेयर्स पे, जो ओरिजिनल है यानी कि 10,000, 10,000 इंटू 50 कितना हो गया 5 लाख। इसमें से शेयर के कितने हैं 4 लाख, प्रीमियम के कितने हैं 1 लाख। अब क्या होगा, क्या ऐसा है किसी ने पैसे नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं है, सबने पैसे दे दिए। कितने पैसे आ जाएंगे, तो सारे पैसे आ भी जाएंगे। 5 लाख आने थे, 50,000 एडवांस आ चुके हैं एक बंदे के, दोबारा तो देगा नहीं, तो काटने के बाद बाकी के जो पैसे रह गए वो हमारे पास आ गए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल, अब कितने हैं 60 रुपीज यानी कि 6 लाख। इसमें से 5 लाख शेयर के नाम के, 1 लाख प्रीमियम के नाम के। क्या सबके आ गए, हाँ सबके आ गए। फिर से बैंक डेबिट, क्या किसी का एडवांस आया हुआ है, नहीं आया हुआ, क्योंकि हमने मनी क्या कर दी थी, रिफंड कर दी थी। तो अब कितने पैसे आएंगे, अब पूरे पूरे पैसे आएंगे, कितने 600,000, ऐसे बोलते हैं ना अमेरिका में, $600,000। नहीं, इंडिया में कैसे बोलते हैं 6 लाख, ठीक है, मिलियंस में हम नहीं बोलते, ठीक है। और जो देख रहे हैं उनको भी समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो बहुत इजी सा काम करना है, कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आंसर देने की। ओके बच्चों, और अगर समझ आ गया है, अच्छा लगा है, इजी सी टेबल बनानी सिखाई है,
इससे आपका काम आसान हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि बेस होगा प्रो डाटा पे। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।